अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन के इस मेन जो सेंटर है, सेंटर मार्टिमुनिस जिसे कहते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ैज़ल साहब। तो ये फ़ैज़ल भाई जो हैं, ये इससे पहले मतलब इनका ताल्लुक़ तो इंडिया से है, बट ये आए थे पेरिस। अब पेरिस में कुछ दिन उन्होंने गुजारे और इनसे पूछते हैं कि पेरिस में क्या सूरत हाल थी, फिर वो क्या चीज़ हुई कि जो इन्होंने सोचा कि नहीं यार चलो पुर्तगाल चलते हैं। ये चलो पुर्तगाल चलते हैं वाला जो मामला है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं जी, वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये जो पेरिस आप आए, तो पेरिस आए, फिर उसके बाद यहाँ आए, आप गो के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आप रह चुके हैं, आपका वाइड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में। वैसे आप ज़ाहिर लॉजिस्टिक के आदमी हैं और इस तरह के काम, और इंडिया में रहते हुए भी आप एक यूरोपियन एक कंपनी के लिए आप काम कर रहे थे, तो ज़ाहिर है आपके लिए कंपैरेटिवली आसान था यहाँ आना। तो क्या आपको लगा कि पेरिस और फिर पेरिस के बाद लिस्बन, तो क्या फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या है लिस्बन का आपके? मुझे ऐसा लग रहा था कि पेरिस तो एकदम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन एवरीथिंग, से इट एज इन फैशन में है। अगर दुनिया में कुछ एक कंट्री है बोले तो पेरिस के बाद ही है, कुछ भी फैशन वर्ल्ड के बाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लिस्बन पोर्चुगल में आने के बाद एज इफ़ आई हैव जस्ट गॉन बैक इन 80s। माहौल ऐसा दिख रहा है, लेकिन अच्छा है, माहौल ठंडा है एकदम, लोग अपने अपने काम में बिज़ी है, देखने के लिए प्यारा है कंट्री। ये भी लगता है कि यहाँ पर जैसे लोगों से मुलाकात हो तो हर बंदा यहाँ पर किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजेंट बना हुआ है। जी, अब जैसा आप जानते हैं, सुबह से हम दोनों तीनों लोगों से मिले हैं। सो एवरी वांट्स टू अर्न मनी इन ईजी वे, क्योंकि काम भी वैसे ही हो रहा है, लीगल बन जा रहा है, इलीगल जो भी आ रहा है लीगल बन जा रहा है। तो ये फ़ायदा है पोर्चुगल आने का, इससे अलावा और कुछ नहीं। जॉब्स भी मिल जाएंगे वंस यू आर वंस यू गेट लीगल स्टेटस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, दैट्स इट। वही एक तो अमूमन ये लगता है कि वाकई लीगल स्टेटस लोगों का हो रहा है, और वो क्योंकि ये भी देखने में आता है कि जैसे कि हर कोई ये तो कह रहा होता है कि अच्छा जी आपकी फ़ाइल हम लॉक करा देते हैं, और लेकिन वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि मालूम हो कि भाई, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जो आप पैसे ले रहे होते हैं यहाँ पे लोग, वो ये भी तो बताएं कि यार 8, 10, 9 महीने बाद वो कहीं पता चले कि यार कंपनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाया है वो पता चले कि ब्लैक लिस्ट है, फिर एक ही घर पर जो है वो दर्जनों उन्होंने जो है वो जुनता यानी कि जो एग्रीमेंट है रेजिडेंशियल वो निकाले होते हैं। इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है, डाउट है। वो तो है, लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि घूमो फिरो और जितना हो सके नॉलेज एक्वायर करो, जिस इसके बारे में कैसा अप्लाई करना है, खुद से घूमेंगे तो पता चलेगा। एक दोनों तीनों दिन इंटरेक्ट करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ, वहाँ का प्रोसेस पता करो, अपने आप समझ में आ जाएगा, तब खुद से कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बिलीविंग समवन एंड गिविंग देम मनी एंड गेटिंग रॉब्ड, इससे अच्छा है कि खुद एक्सप्लोर करें और खुद से कर लिए। राइट। तो अब ये बताएं कि जैसे कि पेरिस, मैंने शुरू में इंट्रो में बताया कि पेरिस में आप थे, अब पेरिस से फिर ये लिस्बन, तो पेरिस क्यों नहीं? पेरिस में ये ऑप्शन नहीं है, होगा अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो यू कैन कन्वर्ट योर विजिटर्स वीज़ा इनटू TRC कार्ड, बट वेयर एज हियर इन पोर्चुगल ये सबसे आसान तरीका है। आ जाइए, गवर्नमेंट ही आपको सपोर्ट कर रही है, फाइल करो, किस्सा ख़त्म, एंड यू कैन स्टे ओवर हियर as long as you get your TRC card. Once you get your TRC card, within a couple of years you will be getting your passport. That's it. That's the end of the story. अच्छा, तो चूँकि आपका वीज़ा जो है आपने इंडिया से फ्रांस का लिया था जी, तो आपने इसलिए सोचा कि यार मैं पेरिस ही जाऊँ, आप डायरेक्ट उसके अलावा भी यहाँ पे आ सकते थे अगर आपको यहीं आना था? हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, मेरा पेरिस का फ्रांस का ही वीज़ा था, मुझे ऐसा लगा कि पोर्ट ऑफ एंट्री वही होना चाहिए। वहाँ से मैं फ़्लाइट चढ़ा, लिस्बन पोर्चुगल आ गया, लेकिन यहाँ पे इमिग्रेशन कुछ भी नहीं था, जो इमिग्रेशन था फ्रांस में ही हुआ था मेरा, तो इसलिए सेफ़ साइड है, जहाँ का वीज़ा निकलता है वहाँ पे जाओ, वहाँ के बाद इधर आ जाओ। ये किस्मत की बात है, कभी भी अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, रोक लिए, तो यू विल लैंड अप इनटू ट्रबल। जहाँ का वीज़ा है वहाँ पे जाओ, उसके बाद इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लिए तो यहाँ पे फाइल लॉक करना है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। और
वो एक खुद की मर्ज़ी है, हम फोर्स भी नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, दैट्स इट। राइट। तो जो लोग जिनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई जो शख्स है वो डायरेक्ट इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका से ही आ रहा है, या और ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहा है जिनको बेटर उसकी ज़रूरत है, और वो क्योंकि जिनके ऑलरेडी बेटर नेशनलिटीज़ हैं तो, और यूरोप में वो सेटल होना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, तो उनके लिए तो डायरेक्ट और भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के जो बेटर कंट्रीज़ कंसिडर होते हैं। लोग को है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है बहुत फास्ट हो गया अभी। जैसे पहले बोलते थे सब डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए तभी लॉक होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पासपोर्ट पे भी लॉक हो जा रहा है। देन वंस यू एक दिन में पासपोर्ट पे ये कर देंगे, फाइल लॉक करेंगे, तो यू आर एलिजिबल टू वर्क एनीवेयर इन पोर्चुगल इटसेल्फ। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चूँकि ये गुंजाइश मौजूद है, और उनके अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इमिग्रेशन से जब वो जिस सब्जेक्ट में बात होती है तो उसमें फिर 88, 89 वो आर्टिकल्स हैं कि जो डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को, और अगर कोई मीट करता है वो चीज़ें तो अंडर दैट वो फॉल करता है, और उस कैटेगरी में वो वीज़ा जो है, इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल हो गई है। बट यहाँ पर ओवरऑल जिस तरह के एक आप ये देखें कि जो लोग हैं वो ये इस उसमें होते हैं कि यार मतलब हर बंदा, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली बस एजेंट टाइप ही बने हुए हैं कुछ लोग ना, जो खुसूसन जिनका ताल्लुक इंडियन, पाकिस्तानी या कोई भी इस तरह के साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से है, तो वो इस तरह से ही चाह रहे होते हैं कि यार, हालांकि वो ये डिस्क्लोजर नहीं दे रहे होते, ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते कि जो जिस कंपनी के ज़रिए वो फाइल लॉक कराएंगे या कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, वो कंपनी कल को ब्लैक लिस्ट निकलती है, और कल को का मतलब है कि उसमें एक अरसा गुजर चुका होता है, साल के करीब अरसा जो है वो गुजर चुका होता है, जब वो गवर्नमेंट का जो मुतालिका ऑफिस है वो फिंगर्स के लिए, फिंगर यानी बायोमेट्रिक करने के लिए बुलाता है, और उस वक्त वो ये वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके, तभी जाके वो चीज़ प्रोसीड होती है। अब अगर उसके अंदर कोई चीज़, कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट निकलती है, तो फिर इंसान जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और ऐसा ये एक नहीं, ये सिर्फ कहने के बाद ये मुतअद्दिद ऐसे केसेस हुए हैं कि फिर लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं। ये अलग सब्जेक्ट है कि जो लोग यहाँ पर फाइल लॉक करा के चले जाते हैं यूरोप के दीगर मुल्कों में, उनका क्या, इस पर किसी और वीडियो में यकीनन बात करूँगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने कहा है, जो मकसद इस वीडियो का रहा है वो ये कि यहाँ पर हर शख्स जो है वो तकरीबन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, क्योंकि वो किसी ना किसी को जानता होता है जो फाइल लॉक करा सकता है, तो वो एजेंट टाइप जो है ना वो बना हुआ है, और एजेंट्री एक तरह की हो रही है यहाँ पर। तो ये एक व्यू है, अब देखें। अब तक की आज की इस वीडियो से अब तक के लिए इतना ही, फिर एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।